अगर आपसे मैं कहूं कि इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी, तो आप कैसा फील करोगे? वो कौन सी तारीख होगी जो आपके दिमाग में आएगी सबसे पहले? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार ये सवाल ही क्यों किया जा रहा है कि ऋषभ पंत की वापसी कब होगी? क्योंकि हाल फिलहाल जब इंडिया बनाम इंग्लैंड का मुकाबला बीता तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऋषभ पंत के पैर पर एक यॉर्कर गेंद सटीक आकर गिर जाती है और ये पैर इनका पूरी तरीके से घायल हो जाता है। आप देख सकते हो, यहां तक कि इनके पैर की हड्डी भी टूट जाती है। वो जो छोटी वाली उंगली होती है उसके ऊपर की हड्डी क्रैक हो जाती है। जब एक्सरे होता है तो पता चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब आप खेल नहीं सकते 4 से 5 हफ्ते के लिए, लेकिन तब ऋषभ पंत कहते हैं कि देश का मामला है, हड्डी क्या जान भी दे सकता हूं। और तब आपके ऋषभ पंत वापस आते हैं, खेलते हैं टूटी हुई हड्डी के साथ। आप इमेजिन भी कर सकते हो कि वो सिचुएशन कैसी होगी जिस सिचुएशन में पैर की हड्डी टूटने के बाद बंदा आकर खेला, और पैर की हड्डी भी वो टूटी जिस तलवे पर हम पैर के खड़े रहते हैं, वहां की हड्डी टूटती है। मतलब हमारे खरोच क्या लग जाती है तो चले जाते हैं डॉक्टर के पास सुई मलहम कराने। ये बंदा आकर इंटरनेशनल मैच खेलता है जहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी गेंद आ सकती है। लेकिन खैर उसके बाद भी बंदा शतक मारता है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि चलो अब देश के लिए खेल लिए, लेकिन अब खुद के लिए थोड़ा आराम कर लो। तो 4 से 5 हफ्ते के लिए इनको आराम के लिए कहा गया था। तो 4 से 5 हफ्ते अब आपके ऋषभ पंत लगभग आराम की कंडीशन में चले गए थे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि ऋषभ पंत ने कह दिया कि भाई अब आराम खत्म हो चुका है, अब आ रहे हैं लोगों की जिंदगी हराम करने के लिए, जो दूसरे देश आएंगे हमसे मैच खेलने। इंडिया बनाम इंग्लैंड के में ये इंजर्ड हुए थे, लेकिन किस मुकाबले के अंदर आएंगे अभी आपको पता चलेगा। देखो, सबसे पहली चीज, इंडिया बनाम इंग्लैंड का मुकाबला उसी जून जुलाई अगस्त के बीच हुआ था। तो जून जुलाई अगस्त हम एक का समय लगाते हैं आखिर कब वापसी हो सकती है। तो आप देख सकते हो आपके ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपने खुद बता दिया कि भाई देख, अब मैं जिम में भी आ चुका हूँ। हाँ, पैर थोड़ा भी इंजर्ड चल रहा है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, पट्टी लगी हुई है, लेकिन हाँ इतना ठीक हो चुका हूँ कि मैं जिम कर सकता हूँ। पिच पर नहीं उतर सकता लेकिन जिम कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि बंदा अपने पैर पर सही सलामत चलने लगा होगा। ये वही बंदा है जो कि कुछ साल पहले एक बार कार एक्सीडेंट में बचा था। इस बार तो मैदान पर ही लोटपोट हो गया था और चोट ऐसी लगी थी कि अपने पैर पर खुद नहीं जा पा रहा था, गाड़ी को बुलाना पड़ा था तब जा पाया था। लेकिन अब अगर देख लिया जाए तो कब वापसी होगी, तो ये आप डायरेक्टली जान जाइए। सबसे पहली चीज, यहां पर आने वाला है इसी 9 सितंबर से एशिया कप। अब एशिया कप की अगर हम बात कर लें तो आखिरकार ये इंजर्ड कब हुए थे, तो वही जुलाई के एंड में ये इंजर्ड हुए थे। जुलाई के एंड से ये एक भी मैच नहीं खेले। और आपको पता होगा कि एक महीने के अंदर लगभग 4 हफ्ते होते हैं। तो पूरा का पूरा ये 4 हफ्ता अगस्त रेस्ट किए, उसके बाद पूरा का पूरा ये सितंबर भी रेस्ट करेंगे, यानी कि टोटल 8 हफ्ते। और कहा गया था कि 4 से 5 हफ्ते या बहुत जा सकता है तो 6 हफ्ते तक जा सकता है इनको रेस्ट करने के लिए, यानी कि 4 से 5 हफ्ते बाद ये मैदान पर उतर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि 4 से 5 हफ्ते तो आपके इसी अगस्त के अंदर देखा जाए तो 4 हफ्ते बीत गए। सितंबर में भी देख लिया जाएगा तो सितंबर के मिड तक 6 हफ्ते बीत चुके रहेंगे। अगर 6 हफ्ते सितंबर के मिड तक बीत चुके रहेंगे, यानी कि एशिया कप तो नहीं खेल पाएंगे। एशिया कप के अंदर आपके ऋषभ पंत पूरी तरीके से 100% कन्फर्म में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा सितंबर बीत जाता है तब कब दिखाई देंगे? तो देखो, जैसे ही 28 सितंबर को आपका एशिया कप बीतेगा ना, उसके बाद भारत 4 दिन बाद 2 अक्टूबर से आपका जो भारत है वो वेस्ट इंडीज के साथ कुछ टेस्ट मैचेस खेलेगा। कुछ टेस्ट मैचेस नहीं बल्कि 2 टेस्ट मैच खेलेगा। अब 2 अक्टूबर वही जब गांधी जी का बर्थडे आता है तो 2 अक्टूबर से आपका इंडिया जो है वो टेस्ट मैचेस खेलना जारी कर देगा। क्या उसमें दिखाई देंगे? तो उसमें भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो टेस्ट मैच है, उसमें 5 दिन खेलना पड़ेगा और इनकी इंजरी अभी पूरी तरीके से ठीक भी नहीं रहेगी। तो टीम इंडिया ये कहेगी कि भाई जब तक इंडिया का मुकाबला हो रहा है तब तक आप एक काम करो ना, ओडीआई के लिए और T20 के लिए प्रैक्टिस करना चालू कर दो। तब ये क्या करेंगे कि जैसे ही सितंबर बीतेगा, अक्टूबर के अंदर ये ओडीआई के लिए प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, क्योंकि 19 अक्टूबर से आपके ओडीआई का मैच होना है, क्योंकि आपके वेस्ट इंडीज का मुकाबला इसी 14 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा और 19 अक्टूबर से आपकी कोई और नहीं बल्कि घातक टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होना है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब 4 से 5 हफ्ते बीतने के बाद भी लगभग 1 महीना बीत चुका रहेगा और 1 महीना बंदा ये पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर चुका रहेगा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई के मुकाबले में खेलने का मौका दे दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है ना कि उस ओडीआई के मुकाबले में रोहित और विराट दोनों रहेंगे, जिसकी वजह से 2 पोजीशन तो पहले से फिक्स हो चुकी रहेंगी।
उसके बाद और पोजीशन फिक्स होने को बाकी रहेंगी, लेकिन कोई विकेट कीपर नहीं रहेगा और इस वजह से यहां पर आपके ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है। देखो, जब से धोनी साहब रिटायरमेंट लिए तब से भारत को थोड़ी ना विकेट कीपिंग को लेकर थोड़ी सी संभावना और थोड़ी दिक्कत आती रहती है। चुना जाता है कि आखिरकार किसको विकेट कीपिंग चुना जाए कि धोनी जैसा गेम पलट सके स्टंप के पीछे से, क्योंकि धोनी साहब कोई आउट भी नहीं रहता था तब भी हल्की सी हवा में पैर रहता था तो बंदा स्टंपिंग से आउट कर देता था और विकेट वहीं गिर जाते तो मैच भी पलट सकता था। लेकिन हाल फिलहाल अभी आप देखते होगे ऐसा नहीं होता है। धोनी साहब जब थे तब होता था, लेकिन वो कारनामा केवल एक व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम ऋषभ पंत है। और इस वजह से कहा जा रहा है कि केएल राहुल की कीपिंग भी देखो पहले करते थे, उनकी हटाकर अब ऋषभ पंत को लाया जा चुका है। तो ऋषभ पंत को 19 अक्टूबर वाले मैच में खेलना जरूरी रहेगा, लेकिन अगर उसमें भी नहीं खेलते तो कब खेल सकते हैं? तो देखो, ऑस्ट्रेलिया के साथ ना 3 मुकाबले होंगे भारत के ओडीआई के, लेकिन 5 मुकाबले ऐसे होंगे जो T20 के होंगे। तो ओडीआई के जब 3 मुकाबले बीत जाएंगे तो उसके बाद T20 के 5 मुकाबले के अंदर 100% आपके जान सकते हो कि ऋषभ पंत को लिया ही जाएगा। जी हाँ, अगर आपके ऋषभ पंत पूरी तरीके से सही सलामत और फिट रहते हैं। और फिट होने के बाद हम पूरा का पूरा समय ज्यादा लेकर 1 महीने के बाद की बात कर रहे हैं, तब तक आपके ऋषभ पंत का पूरा पैर ठीक हो चुका रहेगा। 1 महीने तक प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे और 1 महीने के प्रैक्टिस के बाद अब जाकर इनको मैदान पर उतारा जाएगा। और इतना समय लेने के बाद कहीं जाकर कहा जा रहा है कि आपके ऋषभ पंत को लाया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि 19 अक्टूबर वाले मैच के अंदर आप आएंगे कि उसके बाद जो T20 का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ तब आएंगे? और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसे ही ओडीआई का 3 मुकाबला खत्म होगा उसी के ही 3-4 दिन बाद T20 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत खेलना चालू कर देगा। और शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि भारत के साथ मतलब आपके ऋषभ पंत जुड़कर खेलेंगे कि नहीं। बाकी अगर ऐसी ही छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए हमने एक फ्री चीज बना दिया है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। एक व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम आप सामने देख सकते हो और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, जाकर आप आसानी से वहां पर जुड़ सकते हो। और अगर फ्री में चाहिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको हजारों लाखों के कोर्स में नहीं मिलेगी तभी जाकर ज्वाइन करना, वरना मत करना। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी ऋषभ पंत आपके 19 अक्टूबर वाले ऑस्ट्रेलिया के मैच में खेल सकते हैं, नहीं तो उसके बाद T20 वाले में खेल सकते हैं। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।